पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच हम पहुंचे हैं कोलकाता में बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के निवास पर। और दिलीप दादा हमें यहीं मिल गए। सुप्रभात, नमस्कार, सुस्वागतम। कहाँ चले? सुबह सुबह थोड़ा कसरत करने का आदत है, खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, योगा प्राणायाम सब होता है। पूरी टीम है अपने साथ। सुबह लगभग बढ़ती जा रही है आपकी? हाँ, वो तो टीम बढ़ रही है, आगे और बढ़ेगी। तो बैडमिंटन भी खेलते हैं? सब जब जो मौका मिल जाता है फिटनेस ठीक रखने के लिए खेल लेते हैं थोड़ा सा। अभी खेलेंगे? हो सकता है एक हाथ। चलिए। तो बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ दादा खेला हो बे? खेला हो बे। ये बताइए दादा कि अभी तो आप यहां खेल रहे हैं, 2 मई के बाद हम कहां खेलेंगे? निवास स्थान कहां होगा? देखिए, हमें तो खेल ही आता है, मैदान बाकी लोग ट्राई करते हैं। सुना है मोदी जी की रैली में मिथुन दा आ रहे हैं? अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आने वाले बहुत लोग हैं। कारवां आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। नहीं तो मिथुन दा क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? देखिए, ये तो पार्टी के हाथ में है। मेरे इतना ही काम है कि पार्टी को वहां तक पहुंचाना है। अब इतने सारे एक के बाद एक आते चले जाएंगे तो पार्टी के हाथ में सब चला गया, आपके हाथ में क्या रहा? नहीं, ये प्रकृति के नियम है। देखिए, गंगा इतनी छोटी सी निकली थी वहां से, हरिद्वार से। अब यहाँ देखिए गंगा सागर में कितनी बड़ी हो गई है। नहीं, लेकिन दिलीप दादा की मेहनत का क्या फल मिला? सब लोग अपने लिए मेहनत थोड़ी ना करते हैं। कोई परिवार के लिए करता है, कोई समाज के लिए करता है, कोई देश के लिए करता है, कोई कोई अपने लिए भी करते हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा तो वो स्वीकार किया जाए, आप स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री बनना? अभी तो यहाँ तक जो आए हैं हम, मेरी संगठन मुझे जितनी जिम्मेदारी दी, मैं उसको ठीक से निभाया है। आगे भी जिम्मेदारी के रूप में हम लेंगे जो भी काम आएगा, और प्रयास पूरा करेंगे निभाने का। यानी हम ये कह सकते हैं कि दिलीप घोष को अगर सीएम बनाया जाएगा तो वो बनने के लिए तैयार हैं। अब पार्टी किसको क्या बनाता है ना, कोई नहीं बोल सकता। कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज होते हैं ना कि अरे हम इतने साल मेहनत किए थे, अब इनको भी अकोमोडेट करो, इसको भी अकोमोडेट करो। उनको आप कैसे संभालते हैं? वो संगठन संभालता तो आपका काम है। नहीं, देखिए, राजनीति ऐसा ही होता है। हर व्यक्ति का छोटा छोटा एम्बिशन रहता है, लेकिन हम सबको मिला करके बड़ा जगह में उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का माइंडसेट ऐसा रहता है, पहले से वो समाज और देश के बारे में सोचता है। बात सही है कि खुद का भी एक सपना रहता है। आप कह रहे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान कैसे होगा? समाज, आज देखिए, बंगाल के लिए हम काम कर रहे हैं। पूरा देश मोदी जी का हाथ में सुरक्षित है, बंगाल असुरक्षित अभी भी नहीं। जैसे यहाँ के लोग परिवर्तन और सुशासन चाहते हैं, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। वो अगर मिल जाए समाज को। तिवारी जी जैसे नेता आए, अब वहाँ पे आपके बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे हम तो इंडिपेंडेंट को दे देंगे, इनको नहीं देंगे। नहीं, वो होता है कई बार। अरे, घर में बहू आती है तो उसको एकोमोडेट करने में समय लगता है, और ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये बाहर वाले नेता जो आ रहे हैं, ये बहू हैं बेटी हैं? देखिए, पहले बेटी, दूसरी की बेटी आगे घर में बहू बनती है, वो मालकिन बन जाती है। ये हमारी समाज की एक परिपाटी रही है, और पार्टी में से बहुत लोगों को एकोमोडेट करके पार्टी आगे बढ़ता है और सफल होता है। पर पीशी भी तो बेटी होती है ना परिवार की। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है, जिस बेटी को ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, है ना। परिवार का एक जिम्मेदारी होता है बेटी को तैयार करके दूसरे के हाथ में सौंपने का। वो कहती हैं कि हम तो जय सिया राम बोलते हैं, आप कहते हैं जय श्री राम बोलते हैं, बंगाल में जय सिया राम होता है। अब इन्हीं बातों पे राजनीति होगी। यही लोग कभी बोलते थे कि जय श्री राम बंगाल का नारा नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं जय सिया राम है हमारा। जब गांव-गांव में जय श्री राम बोलने लगे लोग, तब वो जय सिया राम पर आ गए हैं। जय सिया राम मंदिर में होता है और राजनीति में जय श्री राम होता है। लेकिन जय सिया राम क्यों बोल रहे हैं उन्हें पूछिए। जो दुर्गा का नाम का, काली का नाम ले आते हैं राजनीति में, वो नहीं होना चाहिए। आपने भी तो दुर्गा के नाम पे कुछ बोला था, उस पर विवाद हो गया था। मैं वही पूछा था कि राजनीति में दुर्गा कहाँ से आ गई। समझ नहीं सकते हैं, थोड़ा हिंदी समझने में प्रॉब्लम है उनको, इसलिए उसको उन्होंने इशू बनाया। लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है कई बार। तो ये जो खेला है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम टीम के बीच है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा हुआ है। राष्ट्रवाद जरूर आएगा इसमें। जो बात बात में बंगाल की बात करते हैं, राष्ट्रीयता का भूलते हैं,
उस बंगाल में वंदे मातरम रचा गया, जनगण मन रचा गया, आनंद मठ रचा गया, तो वहाँ कैसे बंगाल अलग हो जाएगा? नहीं, पर वो जैसे अब्बास सिद्दीकी हैं वो बात करते हैं, वो तो जो बात करते हैं वो पूरे बंगाल की बात नहीं है। ये वो राजनीति में तो हो ही रहा है ना, हिंदू मुस्लिम वोट हमारे इतने, वो इलाका हमारा, वो इलाका हमारा। नहीं, देश के अंदर एक छोटे देश हिंदुस्तान युगों से एक रहा है। जनगण मन में, वंदे मातरम में, सब जगह पूरा देश का कल्पना, पूरी देश की नदी, पर्वत, पहाड़, हमारी संस्कार, हमारी पूजा पाठ में जो मंत्र बोला जाता है, सब जगह उल्लेख है। तो केवल देश से कट करके बंगाल अलग करना, ये तो वही बात हो गई ना, विभाजन की बात हो गई। 46-47 में जो नारा चल रही थी, नारों की जो बात आई, आप हिंसा की बात करते हैं, लेकिन आप भी बयान देते हैं कि मार देंगे, काट देंगे। बिल्कुल मारेंगे, जो हमको हमारी अधिकार को छीनने आएगा उसको तो कुछ भी करना चाहेंगे। वो हिंसा नहीं है, क्योंकि हम जब थाने में जाते हैं पुलिस के लिए, वो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, FIR नहीं लेते हैं, तो हमको जीने के लिए कोई तो रास्ता चाहिए। हम तो नहीं तो आप कानून अपने हाथ में ले हम लेंगे। तो प्रतिरोध कर सकते हैं। नहीं, पर ये कानून अपने हाथ में लेना नहीं है, ये हिंसा नहीं है। नहीं, हम हिंसा तो वो नहीं है। आपका जान का ऊपर खतरा हो, आपका सम्मान पर खतरा हो, धन का ऊपर खतरा हो, प्रतिरोध कर सकते हैं, कानून इसकी अनुमति देती है। तो आप में और उनमें क्या फर्क हो गया? नहीं, हम संविधान के दायरे पर, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा हमने, उन्होंने 140 कार्यकर्ता को मार के टांग दिया पेड़ में, मैं उसका प्रतिरोध कर रहा हूँ। तो अब दादा ये बताइए, सीट असल में कितनी आ रही है? आप तो अब प्रदेश अध्यक्ष हैं, 200 तो टारगेट होता है, आने कितनी है? नहीं, हम टारगेट उतना ही रखते हैं जहां पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी पिछले चुनाव को पहले बोल दी 42 में 42 चाहिए, लेकिन उनकी 34 में से 12 घट गई, 22 में आ गए। हमारे नेता बोल दिए 50 चाहिए, 50%, आधा चाहिए। हमने भी स्लोगन लगाया था, 19 में हाफ और 21 में साफ। नहीं, तो जो आपके लोकसभा में आपको मिला वो मोदी जी के चेहरे पे मिला ना, यहाँ तो चेहरा ही नहीं है, कोई चेहरा बता नहीं रहा। देखिए, मोदी जी बिल्कुल चेहरे हैं हमारे। नहीं, पर उधर दीदी का चेहरा है, इधर आपका चेहरा कोई नहीं कि भाई कौन बनेगा अगर आप जीतेंगे तो कौन? चेहरा तो बिल्कुल है, लेकिन वो तो फेल हो गया। लोग क्यों उनको हराया 12 सीट में? हम भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर नहीं लड़ते हैं। पार्टी अगर कोई चेहरा देगी तो आपको मंजूर होगा? नहीं, बिल्कुल, पार्टी जो घोषणा करेगी वो तो सब पर है। मिथुन दा आपको मंजूर होंगे? कोई भी आ जाए, हमको क्या है, हम तो जो घोषणा हो गया नेता का, उसको सिंहासन पर बैठाने का काम हमारा। हम तो फौजी हैं, सिपाही हैं हम। नहीं, तो दिलीप घोष को मंजूर होगा कि मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री बन जाए? मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमको क्या लेना है? आखिर में पार्टी में आए, इलेक्शन से पहले पार्टी में आए, पार्टी जीत जाए और वो मुख्यमंत्री बन जाए। मुझे पार्टी मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कि मुझे CM बनाना, मुझे DM बनाना, क्या बनाना है, MP बनाना। मुझे पार्टी जितना आदेश किया है मैं उसको अनुपालना करने का प्रयास किया है, और उसका नतीजा है कि 18 सीट यहाँ से जीत कर हम पार्लियामेंट में गए। यानी दावा तो आपका भी है? हाँ, यानी दावा तो आपका भी है? दावा हम किसने किए हैं? कैप्टन है ना आप? हम स्लोगन देते हैं। हाँ, कैप्टन तो मुझे बनाया गया पार्टी का। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो समाज हमको क्यों एक्सेप्ट करेगा? नहीं, पर उसी कैप्टन ने लोकसभा में सीटें दिलाई तो उस कैप्टन का दावा बनता है। वो तो स्वाभाविक है। आप भी इसीलिए मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, नहीं थोड़ी ना लेते। ये बहुत अच्छा नोट रहा बातचीत को यहाँ पर विराम देने का। धन्यवाद। इसीलिए इंटरव्यू लेने आए हैं क्योंकि दिलीप घोष का इंटरव्यू 2 मई के बाद भी लेना है। चलिए, वो तो आपका काम है, मेरा काम है इतना ही, जो वास्तव है उसको सबके सामने लाने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ ये खेल खेलने के लिए। राजनीतिक दलों के पश्चिम बंगाल